नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिंस सैनी। दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट किया जाता है तो उस समय एक अच्छी एंटीबायोटिक का चुनाव करना और एक अच्छी एंटी एलर्जिक ड्रग का चुनाव करना और एक अच्छे पेन किलर का चुनाव करना बेहद ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही पेन किलर के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पेशेंट में वर्क करती है। सो गैस, आज हम जानने वाले हैं नोबेल प्लस टैबलेट्स के बारे में। और दोस्तों, ये जानने वाले हैं कि नोबेल प्लस टैबलेट के यूसेस क्या होते हैं, इसका डोज क्या होता है, इसका साल्ट क्या होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसके मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं। सो गैस, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस मैं अक्सर लेकर आता रहता हूं। सो गाइस, सबसे पहले हम नोबेल प्लस टैबलेट के साल्ट के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स मिले हुए हैं। इसमें निमुसलाइड 100 mg पाया जाता है और इसमें एसेटामिनोफेन 325 mg पाया जाता है। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोडक्ट को बनाती हैं। सो गैस, अब हम बात करते हैं इसके यूसेज के बारे में कि नोबेल प्लस टैबलेट का यूज़ किन कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों, नोबेल प्लस टैबलेट का यूज़ जो है जब हमारे बॉडी में पेन बना रहता है तो उस कंडीशन में इसके यूसेज किए जाते हैं। और जैसे कि हमारे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होता है और महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान उनको एब्डोमेन में पेन होना, तो उस कंडीशन में भी नोबेल प्लस टैबलेट के यूसेज किए जाते हैं। कुछ लोगों में टीथ पेन यानी उनके दांतों में दर्द होता है तो उस सिचुएशन में भी इसके यूसेस होते हैं। कुछ लोगों को जैसे कि उनको एलर्जी हो जाना, जुखाम हो जाना, फीवर आ जाना और उनके कान में भी दर्द बना रहता है तो उस कंडीशन में भी इसके यूसेस होते हैं। सो गैस, अब हम बात करते हैं नोबेल प्लस टैबलेट के डोज के बारे में कि इसका डोज पेशेंट को किस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों, एडल्ट में इसके डोज की बात की जाए तो एडल्ट में इसका डोज एक गोली सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। यदि बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में इसका डोज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में हमेशा उनके बॉडी वेट को नापने के बाद में ही इसका डोज दिया जाता है। सो गैस, अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि पेशेंट को नोज़िया महसूस होना, वॉमिट महसूस होना और उसको अचानक से उसके बॉडी में सूजन आ जाना या फिर उसके बॉडी पे लाल चकत्ते पड़ जाना या फिर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पेशेंट को बॉडी में पीलापन महसूस होना, ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सो गैस, अब हम बात करते हैं इसके मार्केट प्राइसेस के बारे में कि इसके प्राइसेस क्या होते हैं। दोस्तों, इसके प्राइसेस की बात की जाए तो इसके 10 गोलियाँ आपको 56 रुपये में मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि सर, इस टैबलेट का यूज़ क्या प्रेग्नेंट वुमेन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि किसी भी पेन किलर का यूज़ प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं करवाया जाता। यदि प्रेग्नेंट वुमेन को पेन होता है, उसको एब्डोमेन में पेन होता है, तो उस कंडीशन में प्लेन पैरासीटामोल की टैबलेट्स ली जा सकती हैं। और कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि सर, क्या स्तनपान करने वाली महिलाएं भी इस टैबलेट का यूज कर सकती हैं। तो दोस्तों, स्तनपान करने वाली महिलाओं को इसका यूज कराया जा सकता है। सो गैस, अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि इस मेडिसिन को किन किन मरीजों को नहीं दिया जाता। जैसे कि यदि पेशेंट को अस्थमा की शिकायत है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता। यदि पेशेंट को उसको त्वचा पे लाल चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं करवाया जाता। कुछ लोगों को लीवर सिरोसिस होते हैं या फिर उनको किडनी डिजीज़ होते हैं तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं किया जाता। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।